क्या रोमिल चौधरी को बिग बॉस एक गलत लाइमलाइट में दिखा रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल भोज और पास्ट के कुछ एपिसोड्स हमने ऐसे देखे जहां पर रोमिल चौधरी जी को स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाया जा रहा है। आइए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले रोमिल चौधरी जी की जर्नी किस तरीके से रही है बिग बॉस के घर में, और प्लस अब क्या माहौल है बिग बॉस के घर में उनकी जर्नी का। तो सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों कि मैं वहां से शुरू करता हूं जब रोमिल चौधरी जी वापस आए थे। रोमिल भाई वापस आते हैं सुरभि राणा के साथ और ये जोड़ी बहुत ज्यादा हैवी लगती है, भारी लगती है। अब ऐसे में सुरभि राणा के बेबाक नेचर और रोमिल चौधरी के मास्टर माइंड से ग्रुप फॉर्म होता है जिसका नाम रखते हैं हैप्पी क्लब। हैप्पी क्लब फॉर्म होता है, हैप्पी क्लब की चीजें आगे बढ़ती हैं और टीआरपी जो बिग बॉस को मिलती है वो सिर्फ और सिर्फ हैप्पी क्लब से मिलती है। अब ऐसे में दोस्तों हैप्पी क्लब कहीं ना कहीं घर वालों के लिए संकट बनता जा रहा था। बिग बॉस को भी कहीं ना कहीं ये लगा कि हमें टीआरपी मिल रही है तो चलिए हैप्पी क्लब को बचाया जाए। तो ऐसे में बिग बॉस ने काफी बार ऐसा हुआ है कि हैप्पी क्लब को बचा दिया है जब श्रीसंत जी ने सारे जितने भी मेंबर्स थे उनको नॉमिनेट कर दिया था। अब दोस्तों सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात होती है कि हैप्पी क्लब की एक बगावत मेंबर आगे आती है, यानी कि सुरभि राणा। सुरभि राणा को करण भाई जो है हैप्पी क्लब की सच्चाई बताते हैं। कहीं ना कहीं जो असली मलाई है वो लोग रोमिल और दीपक खा रहे हैं। इस तरीके बातें कर कर करणवीर सुरभि को बरगलाते हैं और सुरभि हैप्पी क्लब से ऑफिशियली अलग हो जाती है। लास्ट तो आपने देखा ही होगा ना दोस्तों किस तरीके से सुरभि राणा ने बोल दिया था कि हैप्पी क्लब टूट चुका है, और ब्रेकिंग न्यूज वाला जो टास्क था उसमें उन्होंने पॉइंट भी लिए थे। अब इसके बाद हैप्पी क्लब में बचते हैं सिर्फ और सिर्फ 3 मेंबर्स जो कि हैं रोमिल चौधरी, दीपक और सोमी खान। दीपक और रोमिल दोनों एक दूसरे को भाई भाई मानते थे। रोमिल ने भाई भाई के चक्कर में बहुत सारी बातें दीपक से ऐसी शेयर करी जो कि ऑफेंसिव हो सकती थी। दीपक ने उनको संभाल के रखा। दीपक ने उन्हें एक अस्त्र के रूप में संभाला था और वक्त आने पर उस अस्त्र का दीपक ने इस्तेमाल किया रोमिल के अगेंस्ट। जी हाँ, अगर आप देखेंगे दोस्तों तो एक वो किचन वाला सीन आपको याद होगा जब दीपक ने बोल दिया था कि इसी ने सोमी खान बोला था कि सोमी वीक है, ऐसा है वैसा है, ये वो करके, और यहां पर भलाई दिखाने के चक्कर में दीपक सोमी को दीपक अटेंशन पाना चाहता था सोमी का, तो सोमी के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था घर के अंदर। इनफैक्ट अपने आप को वो जय वीरू वाले टास्क में नॉमिनेशन पे भी डालता है। तो ऐसे में दोस्तों दीपक कहीं ना कहीं सोमी खान की तरफ अपनी वफादारी दिखाता है, अपने प्यार दिखाता है और रोमिल चौधरी को अकेला कर देता है। अब दोस्तों रोमिल चौधरी अकेले हैं। रोमिल चौधरी का सपोर्ट कर रही थी सिर्फ और सिर्फ सोमी खान। सोमी खान सपोर्ट जा रहा था, दोनों अच्छे लग रहे थे। हम लोगों को कुछ ज्यादा ही अलग एंगल में फुटेज दिखाया जा रहा था जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। घर के अंदर सोमी और रोमिल चौधरी की बॉन्डिंग को हमारे सामने बिग बॉस एक प्यार के रूप में पेश करते हैं। दोनों की अच्छी बॉन्डिंग जारी थी अनटिल एंड अनलेस सोमी की बहन सबा आती है और रोमिल चौधरी की वाइफ आती हैं और ओजे को लेकर, उनकी बेटी को लेकर, और बोलती है अरे ये तो छोटी बहन है, ये तो छोटी बहन की तरह प्यार करती है, ये तो छोटी बहन है, ये है वो है। और सबा यहाँ पे डायरेक्टली ही बोलती है कि बाहर बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है और एक लड़का लड़की दोस्त नहीं बन सकते। तो ऐसे में दोस्तों कहीं ना कहीं ये सारी बातें सोमी के दिमाग में घर कर जाती हैं और सोमी यहाँ पर कहीं ना कहीं कटने लग जाती है। रोमिल कहीं ना कहीं, क्योंकि वो बाल बच्चों वाला आदमी है, तो वो भी अलग होने लग जाता है। और धीरे धीरे अगर देखा जाए नॉमिनेशन टास्क तक का अभी जो देखा था हमने काल कोठरी वाला, तो ये पूरी तरीके से अलग हो जाते हैं और हम देखते हैं कि किस तरीके से रोमिल चौधरी और सोमी की जो बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी वो टूट जाती है। अब दोस्तों घर का जो मास्टर माइंड था यानी कि रोमिल चौधरी वो अकेला पड़ चुका है। रोमिल चौधरी ने इससे पहले जब हैप्पी क्लब से उनको निकाला गया था, निष्कासित किया गया था, तब रोमिल चौधरी ने ट्राई किया था दोस्तों जाने के लिए कौन सा, दी इंडिविजुअल ग्रुप, जहां पर ऑलरेडी मेघा जसलीन मौजूद थी और उन्होंने रोमिल को काइंडली तरीके से एक्सेप्ट किया। उसके बाद जो सारी चीजें हुई, रोमिल ने देखा कि अरे यहाँ पे तो भाई बहन का राज है, यहाँ पे तो मेरी दाल नहीं गल पाती है। तो रोमिल चौधरी कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाने वाले थे दी इंडिविजुअल्स में, श्री भाई के लिए बहुत सारी चीजें कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बातें नहीं जमी और रोमिल चौधरी अब गेम के अंदर पूरे अकेले हो गए।
सोचिए, जिसने बनाया था हैप्पी क्लब की, जिसने नींव रखी थी, माना कि सुरभि ने एग्जीक्यूट किया था, लेकिन कहीं ना कहीं मास्टरमाइंड तो रोमिल चौधरी जी का ही जाता था। रोमिल भाई का मास्टरमाइंड, सुरभि दीपक का एग्जीक्यूशन, हैप्पी क्लब की ताकत थी। लेकिन इस ताकत को तोड़ दिया गया, इस ताकत को मरोड़ दिया गया। और पास के 1-2 एपिसोड्स में हमें तो भाई ऐसे दिखाया गया कि घर में अगर सबसे ज्यादा कोई आलसी है, घर में अगर सबसे ज्यादा कोई दिन में सो रहा है, तो वो सो रहा है सिर्फ और सिर्फ रोमिल चौधरी। अब देखिए, अगर आपने अनसीन देखा होगा वीडियो, तो उसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा, घर में तो श्रीसंत पाजी भी सोते हैं कभी कभार तो, लेकिन बिग बॉस तो उनको नहीं दिखा रहे। क्या आपने कभी अनसीन अनदेखा में देखा दोस्तों? वूट में जाइए, आपको पता चल जाएगा कि अनसीन अनदेखा में श्रीसंत भी सोते हैं घर में, लेकिन उनका नाम कभी भी सामने नहीं आया। सलमान खान जी ने वीकेंड के वार पर देखिए दोस्तों एक बहुत बड़ी बात बोली थी कि मैं आपको देखता हूं, अगर आप देखेंगे तो आप क्या स्ट्रक्चर पर आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो इस पे 2 बातें छुपी थी जो कि मैं डिकोड करना चाहता हूं। पहली ये कि कहीं ना कहीं बिग बॉस ने ये निर्णय ले लिया है कि अब रोमिल चौधरी को निकालना है, रोमिल चौधरी का एविक्शन करना है, क्योंकि ये घर में कुछ कर नहीं रहा है, इसके मास्टरमाइंड फेल हो जा रहे हैं, पकड़ में आ जा रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं स्ट्रांग था तो अब वीक होते जा रहा है। दूसरी बात ये हो सकती है कि भाईजान सलमान खान की तरफ ये एक हिंट था कि ऑलरेडी मेकर्स ने आपको डिसाइड करके रख रखा है कि आप टॉप 2 में होगे, लेकिन आपकी जो हरकतें हैं, जिस तरीके से आप आलस दिखा रहे हैं घर के अंदर और टास्क में भी, या फिर अपना मास्टरमाइंड नहीं लगा पा रहे ज्यादा, तो हो सकता है उसके चक्कर में आप पीछे न रह जाएं। तो इट्स अ वेरी वेरी हाई टाइम रोमिल, आपको समझना चाहिए। आपके फैंस बैठे हैं बाहर जो कि बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आप ट्रॉफी लेके जाओ। देखिए, यहां पर रोमिल चौधरी जी का तो गेम है ही है, साथ ही साथ ऑल यू क्रेजी फैंस आउट देयर जो कि रोमिल चौधरी के फैन हैं, उनके लिए भी एक मैसेज है इसमें कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा रोमिल चौधरी को सोशल मीडिया पर एक्टिव कीजिए। देखिए, फैन बेस रखना ठीक है, आई एक्सेप्ट दैट, लेकिन उसको एक्टिव रखना, जैसे औरों के फैन बेस एक्टिव रह रहे हैं। यहां पर लड़ाई ये नहीं है कि इसने उसका पक्षपात कर लिया, इसने उसका कह दिया, ये तो बायस्ड है, ये तो ये है, ये तो चमचा है, ये तो बिक गया है। नहीं, यहां पर है कि आप इंडिविजुअली कितना परफॉर्म कर रहे हैं अपने कंटेंडर को जिताने के लिए। अगर आज सोशल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ श्री दीपिका केवी दिखते हैं तो क्यों? क्योंकि इनका जो फैन बेस है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है। नेहा पेंडसे जैसी जो लड़की थी जिसका फैन बेस गजब का था, उन्होंने तक नेहा पेंडसे को सपोर्ट नहीं करा जब वो घर के अंदर थी, लेकिन जब नेहा घर के बाहर गई तो वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं, वी वांट नेहा बैक, हैशटैग वी वांट नेहा बैक। नहीं दोस्तों, रोमिल जिस तरीके से कर रहे हैं उनको आपको सपोर्ट करना चाहिए मोर एंड मोर। प्लस साथ ही साथ अगर ये जो अलग अलग ट्रेंड चलते हैं यूट्यूब, इंस्टा, सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड्स चलते हैं, तो इनको भी आप आगे बढ़ाइए, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि रोमिल जिस तरीके से आलस दिखा रहे हैं घर में, तो वो घर वालों की बातों का टारगेट हो जाए और नॉमिनेशन टास्क में आ जाए। वैसे मुझे लग रहा है पता नहीं क्यों ये जो बीबी मॉल टास्क होने वाला है जिसमें नॉमिनेटेड कंटेंडर्स जाएंगे, उसमें श्रीसंत तो होंगे ही होंगे, दीपिका हो सकती हैं, और तीसरा हो सकते हैं शायद रोमिल चौधरी हो, क्योंकि बिग बॉस कहीं ना कहीं अब ठान ले रहे हैं कि रोमिल चौधरी को या तो निकालना है तो जिताना है। अब जो भी है ये तो बिग बॉस के ऊपर ही मैं छोड़ता हूं, लेकिन आप लोगों से मैं यही गुजारिश करता हूं, जितना आप रोमिल घर के अंदर खेल रहे हैं रोमिल, उतना ही आप घर के बाहर खेलिए, और जो भी आपको सपोर्ट करना है, जिस वे में करना है सपोर्ट डेफिनेटली कीजिए यार।